एक लूला नाइट और एक अंधा नाइट। किसी राज्य के एक देश में एक जार और एक जार रहते थे। उनके एक बेटा था जिसका नाम था इवान जारेविच। इस जारेविच का एक नौकर था जिसका नाम था ओक की टोपी वाला काटोमा डियाडका। जब जार और जारिट्जा की काफी उम्र हो गई और वे दोनों बीमार पड़ गए और उनको लगा कि अब वे कभी ठीक नहीं होंगे, तो उन्होंने अपने बेटे इवान जारेविच को बुलाया और उससे कहा, बेटा, अगर हम मर जाते हैं तो हमारे मरने के बाद तुम हमेशा ही काटोमा की सलाह लेना। उसकी सलाह से तुम्हारा भला होगा, तुम खुश रहोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मक्खी की तरह से मारे जाओगे। अगले दिन ही जार और जारिट्जा इस दुनिया से चल बसे। इवान जारेविच ने उनको दफनाया और उनकी सलाह मानी। जल्दी ही, हो सकता है थोड़े ही दिन बीते हों या फिर ज्यादा दिन बीते हों, जब इवान जारेविच बड़ा हो गया तो उसको शादी की इच्छा हुई। उसने काटोमा से कहा, ओक की टोपी वाले काटोमा, अकेले रहना बड़ा मुश्किल काम है, मैं अब शादी करना चाहता हूँ। काटोमा बोला, जारेविच, जिस उम्र में अभी तुम हो उसमें तुमको एक दुल्हन ढूंढनी ही चाहिए। तुम बड़े वाले कमरे में जाओ जहाँ तुम्हें सारी कोरोलेवनी और जारेवनी की तस्वीरें मिल जाएंगी। उनको ध्यान से देखना, उनमें से जो तुम्हें पसंद आए वह मुझे बताना, उसी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। इवान जारेविच उस बड़े कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने सारी तस्वीरें देखी तो उनमें से उसको सुंदरना की तस्वीर पसंद आई। वह इतनी सुंदर थी कि वह दुनिया की सब राजकुमारियों से भी ज्यादा सुंदर थी, पर उसकी तस्वीर के नीचे लिखा था, वह जो उसके लिए कोई ऐसी पहेली लेकर आएगा जिसको वह हल नहीं कर पाएगी, वह उसी से शादी करेगी, और जिसकी पहेली का उसने हल बता दिया तो वह मारा जाएगा। इवान जारेविच ने यह पढ़ा और इसको पढ़कर वह दुखी हो गया। वह काटोमा के पास गया और उससे कहा, मैं बड़े कमरे में गया था, वहाँ मुझे सुंदर अन्ना पसंद आई, पर मुझे मालूम नहीं कि मैं उससे शादी कर पाऊंगा या नहीं। काटोमा बोला, हाँ जारेविच, यह काम तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम्हें वहाँ खुद अकेले ही जाना है तो तुम उससे नहीं जीत पाओगे। तुम मुझे अपने साथ ले चलो और फिर जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना, सब ठीक हो जाएगा। सो इवान जारेविच ने काटोमा से अपने साथ चलने की विनती की और उसको वचन दिया कि वह उसकी हंसी खुशी सब में उसका कहना मानेगा। सो दोनों उस सुंदर अन्ना जारेवना की खोज में चल दिए। वे 1 साल तक चले, फिर दूसरे साल चले आई, फिर तीसरे साल भी चले। वे बहुत सारे देशों में घूमे। इवान जारेविच बोला, हम लोग इतने दिनों से घूम रहे हैं, इतनी सारी जगह देख चुके हैं और अब आखिर में सुंदर अन्ना के राज्य में भी पहुंच रहे हैं, पर हमने अभी तक उसके लिए कोई पहेली नहीं सोची। काटोमा बोला, अभी समय है। सो वे दोनों चलते रहे कि रास्ते में काटोमा को सड़क पर पड़ा हुआ एक बटुआ दिखाई दिया। उसने इवान जारेविच से कहा, यहाँ है तुम्हारी जारेवना के लिए पहेली, तुम उससे यह पहेली पूछना। अच्छी चीज सड़क पर पड़ी हुई है, हमने उस अच्छी चीज को अच्छे के साथ ले लिया और अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल किया। यह पहेली वह जिंदगी भर हल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब तक की हर पहेली उसने अपनी जादू की किताब में देखकर हल की है और उसने लोगों के सिर कटवा दिए हैं। आखिर इवान जारेविच और काटोमा अन्ना के बड़े से महल में आए। उस समय जारेवना अपने छज्जे पर खड़ी हुई थी। उसने अपने नौकरों को उनसे मिलने और पूछने के लिए भेजा कि वे कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। इवान जारेविच बोला, मैं अपने बहुत दूर राज्य से सुंदर अन्ना से शादी करने की इच्छा से आया हूँ। उसके नौकरों ने जाकर उसको यह बात बताई तो उसने उनसे कहा कि वे जारेविच को अंदर ले आए। वह उसके सलाहकारों, राजकुमारों और बोयारों के सामने उससे एक पहेली पूछेगा। उसने इवान जारेविच से कहा, क्योंकि मैंने यह कसम खाई है कि मैं केवल उसी से शादी करूंगी जिस किसी की पहेली मैं नहीं सुलझा पाऊंगी, पर अगर मैंने उसका हल बता दिया तो उसको मरना होगा।
इवान जारेविच बोला, ठीक है, अब आप मेरी पहेली सुने। मेरी पहेली है, अच्छी चीज सड़क पर पड़ी हुई है, हमने उस अच्छी चीज को अच्छे के साथ ले लिया और अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल किया। सुंदर अन्ना ने अपनी किताब खोली पर उसको इस पहेली के बारे में कहीं कुछ नहीं मिला और वह इस पहेली को नहीं सुलझा सकी। सो राजकुमारों और बोयारों ने मिलकर यह तय किया कि अन्ना को अब जारेविच से शादी कर लेनी चाहिए, पर वह भी इस बारे में कुछ अनमनी थी। फिर वह बड़ी की मात्रा उसको कुछ तो तय करना ही था, पर दिल ही दिल में वह कुछ सोचती रही, मैं कैसे अपनी शादी की तारीख को आगे बढ़ाऊं और इससे शादी करने से बच जाऊं। उसने सोचा कि जारेविच को कुछ और तरीके से जांचना चाहिए। एक दिन उसने जारेविच को अपने पास बुलाया और उससे कहा, प्रिय इवान जारेविच, ओ मेरे चुने हुए साथी, अब हमको शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मेहरबानी करके मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरे राज्य में फलां शहर में एक बहुत बड़ा लोहे का खंभा खड़ा है, उसको हमारी शाही रसोई घर तक ला दो और उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो जैसे कि आग जलाने के लिए लकड़ी काटते हैं। इवान जारेविच बोला, तुम क्या चाहती हो जारेवन? आकार, क्या मैं यहाँ तुम्हारे जलाने का ईंधन काटने के लिए आया हूँ? क्या यह मेरा काम है? यह काम तो मेरा नौकर ही कर देगा। उसने काटोमा को पुकारा और उससे कहा कि वह उस गांव में जाकर उस लोहे के खम्भे को लेकर आए और जलाने वाली लकड़ी की तरह से काट दे। काटोमा तुरंत गया, उसे उखाड़ा, अपने दोनों हाथों में लिए आकार और उसे रसोई घर में ले आया। वहां लाकर उसने उसे जलाने वाली लकड़ी की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, पर 4 टुकड़े उसने बचाकर अपनी जेब में रख लिए। उसको लगा कि बाद में वह उनका इस्तेमाल कर लेगा। अगले दिन जारेवना बोली, प्रिय जारेविच, मेरे चुने हुए पति, कल हम लोग शादी करेंगे। मैं एक गाड़ी में चर्च जाऊंगी और तुमको एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा दिया जाएगा, तुम खुद उसको अपने बैठने के लिए तैयार कर लेना। हाँ, मुझे अपना घोड़ा तैयार करना होगा, पर यह काम तो मेरा नौकर भी कर सकता है। सो इवान जारेविच ने काटोमा को पुकारा और उससे कहा, तुम अस्तबल में जाओ, वहाँ से घोड़ा लो और उसे मेरे लिए कल के लिए देखभाल तैयार करके रखो। मुझे कल उस पर सवार होकर चर्च जाना है। इस बात के कहने से काटोमा जारेवना के दिल में छिपी बुरी भावना को समझ गया। वह तुरंत ही अस्तबल में गया और वहाँ के रखवालों से घोड़ा निकालने के लिए कहा, तो 12 सईसों ने 12 ताले खोले, 12 दरवाजे खोले और 12 जंजीरों से बंधा घोड़ा बाहर निकाल कर लाए। काटोमा उस घोड़े के पास गया और जैसे ही वह उसके ऊपर उछलकर बैठा तो घोड़ा हवा में बहुत जोर से कूदा, इतना ऊंचा कि किसी ऊंचे पेड़ की चोटी से भी ऊंचा, बस बादलों और आसमान से नीचा। पर काटोमा उस पर बहुत ही मजबूती से बैठा हुआ था। एक हाथ से उसने उसकी गर्दन के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी जेब में से एक लोहे की तख्ती निकाली और उसे उस घोड़े के दोनों कानों के बीच में मार दिया। उसकी एक तख्ती टूट गई तो उसने दूसरी निकाल ली, उसकी दूसरी तख्ती भी टूट गई तो उसने तीसरी तख्ती निकाल ली और जब उसकी तीसरी तख्ती भी टूट गई तो उसने चौथी तख्ती निकाली। घोड़ा अब तक इन तख्तियों से बहुत थक चुका आकार था, सो वह आदमी की आवाज में बोला, काटोमा बाबा, मेरे अंदर थोड़ी सी जिंदगी तो छोड़ दो, मैं धरती पर आ जाऊंगा और फिर जो तुम कहोगे वही करूंगा। काटोमा बोला, तो ओ नीच जानवर, सुनो, कल इवान जारेविच तुम्हारे ऊपर बैठकर शादी करने के लिए चर्च जाएगा। जब नौकर लोग तुम्हें बड़े आंगन में लेकर जाएं और इवान जारेविच तुम्हारे पास आए, तुम्हारे ऊपर हाथ रखे तो बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना, अपने कान मत काटना। जब वह तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए तो उसके सामने अपने खुरों पर झुक जाना और अपने अगले खुरों को इस तरह से जमीन में घुसाकर उठना जिससे लगे कि तुम बहुत भारी बोझा उठा रहे हो। इसके बाद घोड़ा अधमरा सा होकर जमीन पर गिर पड़ा। काटोमा ने जो उसकी पूंछ के पास बैठा हुआ था सईसों को बुलाया और उनसे कहा कि वे अब इसको अस्तबल में ले जाए। अगला दिन आया और आया चर्च में जाने का समय।
जारेवना की गाड़ी तैयार थी और जारेविच को वह जादुई घोड़ा दिया गया जिस पर बैठकर उसको चर्च जाना था। बहुत सारे देशों के राजकुमार और लोग वहां जमा थे। वे सब जारेविच और जारेवना को सफेद पत्थर के महल से चर्च जाने का नजारा देखने आए हुए थे। जारेवना अपनी गाड़ी में बैठी यह देखने का इंतजार कर रही थी कि जब जारेविच घोड़े पर बैठेगा तो क्या होगा। उसका विचार था कि जैसे ही इवान जारेविच घोड़े पर बैठेगा, घोड़ा उछलकर उसे हवा में उछाल देगा और उसकी हड्डी इधर उधर मैदान में बिखर जाएंगी। इवान जारेविच घोड़े के पास गया, उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उस पर चढ़ने के लिए लोहे के छल्ले पर अपना पैर रखा, पर इस पर भी घोड़ा वैसे ही खड़ा रहा जैसे पत्थर का बना हो। उसने अपना कोई भी कान नहीं काटा। उसके बाद जारेविच उस पर चढ़ गया। Part 2_3K पर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। PLS लाइक टू सब्सक्राइब।